नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश जायसवाल। मैंने अपना बीएमएस किया है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उस्मानाबाद से और उसके बाद मैंने पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएट इन शल्य तंत्र सर्जरी में, जनरल सर्जरी, डीवाई पाटिल आयुर्वेद कॉलेज पुणे से। मेरा पहला जॉब मैंने पुणे में ज्वाइन किया 2010 में सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ हेल्थ केयर के लिए। वहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर था, लगभग 2 साल मैंने वो सर्विस दी। दिन में मैं सिम्बायोसिस में काम करता था, रात में मैं नाइट ड्यूटी करता था एक हॉस्पिटल में, सेंट जॉन हॉस्पिटल एरंड बने। लगभग 6 महीने मैंने वो काम किया। उसके बाद मैंने एक हेल्थ केयर आईटी में स्विच किया। 1 साल उस हेल्थ केयर आईटी में काम करते समय मुझे समझ में आया कि ये जो मेरा पहले का जो एम था वो एम अब पूरा नहीं हो रहा है कि मैं अपने देश के या अपने सोसाइटी के, अपने एरिया के लोगों को मेडिकली कोई सर्विस नहीं दे पा रहा था। मैंने फिर एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब स्वीकार किया जो 2013 में लगभग 50% सैलरी रिग्रेशन हुआ, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत मिला। और उसके बाद 15 अगस्त 2016 को मैंने आयुष हेल्थ क्लिनिक वाघोली रोड लोहगांव में शुरू किया। 6 साल से हम सक्सेसफुली पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सर्जरी, मेडिसिन, पेडियाट्रिक, फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा, आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स, होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स, ये सारी सर्विसेज एक रूफ के नीचे हम सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी, न्यूरो फिजियोथेरेपी स्पेशली, ये हमारी एक स्पेशलिटी सर्विस है। फिजियोथेरेपी क्या है? एक्चुअली फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करते हुए एक्सरसाइज और मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। मोडालिटीज़ में ट्रैक्शन होता है, इसमें आईएफटी, टेंस, मसल स्टिमुलेशन, हॉट थेरेपीज़, कोल्ड थेरेपीज़, वैक्स बाथ, ये सब यूज़ होते हैं। और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे 8 to 9 पेशेंट्स डेली आते हैं, 80 to 90% रिकवरी भी है। जब क्लिनिक शुरू किया था तो अभी ये जो क्लिनिक का लोकेशन है ये डेवलपिंग एरिया है, तो यहाँ पे रोड्स के कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस शुरू रहते हैं। रोड्स के कंस्ट्रक्शन है, बारिश का पानी कहीं अटक जाता है तो इसकी वजह से काफ़ी बार रोड ब्लॉक हो जाता है या सब ये हो जाता है, तो इस वजह से भी कभी कभी क्लिनिक के सर्विसेज पे इम्पैक्ट होता है। और मेडिकली अगर सोचा जाए तो मेरा एक क्लिनिक का सेटअप है, यहाँ पे कोई एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट कर सकें। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 24 आवर्स का हॉस्पिटल एडमिशन लगता है, तो वो 24 आवर्स का एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं मिल पाती, ओपीडी कवर नहीं मिल पाता पेशेंट को। तो काफ़ी बार पेशेंट कोशिश करते कि जहाँ पे ओपीडी कवर या जो जहाँ पे सर्विसेज मिले इंश्योरेंस की वहाँ पे हम लोग जाएं। रेस्ट चैलेंजेस में क्लिनिक को एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने रन करना ये काफ़ी अभी थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है। भारत का डॉक्टर क्या करता है, बिलिंग भी वही करता है, पेशेंट की ट्रीटमेंट भी वही करता है, पेशेंट को हैंडल वही करता है, मॉब हैंडल वही करता है, तो ये स्ट्रेस हर बार डॉक्टर को रहता ही है, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल। यंग डॉक्टर, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, आई वॉज एट द एज ऑफ 24 में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है। और एक यंग डॉक्टर है, क्या ये इतना एक्सपीरियंस्ड है, क्या इसको इतना नॉलेज है, ये भी विजन कभी कभी पेशेंट देखते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस नॉलेज जो है वो समय के साथ आपको आता जाता है और लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता जाता है, उसी तरह हमने लोगों का ट्रस्ट कमाया है। कोविड-19 में हमने काफ़ी परेशानियों को झेला है। जैसे कि जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तो भारत में पीपीई किट ही नहीं है, N95 मास्क नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक छोटे क्लिनिक तक पहुंचना तो काफ़ी मुश्किल था। और फेस तो हम कर रहे हैं कि छोटे छोटे एरियाज़ में से पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं, सब देख रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं। डिसीज़ के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है कि वो कैसे फैलता है, क्या होता है। वी यूज टू ट्रीट द पेशेंट लाइक वेयरिंग पीपी किट नहीं है तो मई की महीने में, अप्रैल मई में वो चल रहा है और हम रेनकोट पहन के पेशेंट को चेक कर रहे हैं। जैसे जब प्रिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं पेशेंट का तो पेन के साथ साथ आपका स्वेट भी उसके ऊपर गिर रहा है, मतलब इतना। एंड मोर देन 3-4 आवर्स, 4 घंटे के बाद आप यू आर नॉट एबल टू बी इन दैट रेनकोट। सेकंड वेव जब आई तो सेकंड वेव में एक न्यू स्ट्रेन था और उसने एक गोरिल्ला अटैक जैसा पूरे भारत पे किया
और काफ़ी नुकसान सभी को हुआ। तो हमारे लिए भी वो एक जो ट्रीटमेंट लाइन थी फर्स्ट वेव की, वो सारी उस सेकंड वेव के अंदर सेकंड स्ट्रेन में हमारी विपरीत हो गई। मतलब उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो नहीं पा रहा था। बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट हम पेशेंट को स्टेबलाइज करके आगे रेफर कर रहे थे। क्लिनिक को हम और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक्सपांड करना चाहेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल में कन्वर्जन है, आगे चल के ओजोन थेरेपी की भी सर्विसेज हम शुरू करेंगे। नॉन हीलिंग वुंड्स है या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अंदर ओजोन थेरेपी का काफ़ी इफेक्ट हुआ है, तो उसका भी हम स्टार्टअप करने के प्लान में हैं। और क्लिनिक की और अदर ब्रांचेस भी हम खोलने के प्लान में हैं।